हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड नंबर 91 to 95 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नोजल सिल्वर जो होता है वो अटैक कर रहा होता है मिडनाइट सन के लोगों के ऊपर, और वहां पर वो सिल्वर बुलेट्स और मरकरी शील्ड और सोर्ड का इस्तेमाल कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि उसने भाई पूरी तरीके से बैंड बजा दी होती है। नोजल के साथ जितने भी मेंबर्स आए हुए हैं वो कह रहे होते हैं कि सिल्वर तो कभी भी इतने खतरनाक तरीके से फाइट करता ही नहीं है। नोजल याद कर रहा होता है किस तरीके से इन लोगों ने शहर के ऊपर हमला किया, कितने सारे लोगों को मारा और ऊपर से मेरे दोस्त का भी नुकसान किया, तो अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ हम लोगों को दिन मिलता है, क्रिस जो होता है वो जा रहा होता है और अपने चेरी ब्लॉसम अटैक का इस्तेमाल करते हुए सारे बंदों को तोड़ता हुआ जा रहा होता है। और हम लोग देखते हैं इनके साथ नोजल वगैरह भी और मिलियन फैमिलीज के भी मेंबर्स होते हैं काफी सारे फाइट करने के लिए। और हम देखते हैं लक भी इधर से फाइट कर रहा होता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से कर रहा होता है। और क्रिस कह रहा होता है ये तो ब्यूटीफुल है। इधर से फिर आता है यूनो की तरफ, जिसके अंदर काफी सारे मेंबर्स आए होते हैं। यूनो ने नॉकआउट कर दिया होता है, तो भी एक जो होता है वो उठता है और कह रहा होता है कि हम लोग फिर से रिबॉर्न होने वाले हैं, हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, हमारा बस मकसद पूरा होने वाला है। तभी मैं से कहते हैं क्या, तभी वो बंदा नॉकआउट हो जाता है। तभी इधर से यूनो को कुछ महसूस होता है और कोई आवाज आती है। दूसरी तरफ सीन बदलता है, हम लोगों को देखने मिलता है कि आस्था और जोरा जो होते हैं वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर मेरिलोना आ जाती है और एक ही झटके में सबको खत्म कर देती है। लेकिन हम लोग देखते हैं यहाँ पर दो आस्था हो चुके होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं कि नहीं ये नकली है, ये असली, ये नकली है, असली। इधर से जोरा कह रहा था कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तो मेलिना कहते तो बकवास है, फेंक दिया उसको। और इधर से तभी आग उठाती है और सीधा फेंक के मारती है आस्था की तरफ। तभी हम देखते हैं आस्था जो होता है अपना एंटी मैजिक का इस्तेमाल करके उसको काट देता है। और हम लोगों को देखने मिलता है दूसरा बंदा जो होता है वो जल रहा होता है और कह रहा होता है कि तूने तो कहीं सही कर दिया, मेरा कॉपी मैजिक भी पहचान लिया, काफी अच्छी बात है। और ये होता है रायर। इधर से आस्था जो होता है वो उसको पहचान लेता है और कह रहा होता है कि यही तीसरा बंदा और ये सबसे ज्यादा ताकतवर है इन लोगों के अंदर, और ये कॉपी एबिलिटीज कर सकता है। तो यहाँ पर जोरा कह रहा होता है कि ये तो मजेदार है, लेकिन उसका ताकत देखकर जोरा भी डर रहा होता है। लेकिन मेरिलोना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो कह रही होती है कि ठीक है आजा। तो वो यहाँ पर कैप्टन यामी के अटैक को इस्तेमाल करता है और कह रहा होता है कि लाइफ लेस स्लैश। जो ये स्लैश होता है बहुत ही तेजी से मेरिलोना की तरफ बढ़ता है, लेकिन मेरिलोना जो होती है एक पंच में तोड़ देती है और कहते हैं कि यामी का तगड़ा, और तभी साइड से जाती है एक खतरनाक पंच लैंड कर देती है, जिससे कि बंदे की बत्ती बुझ जाती है। सीन बदलता हम देखते हैं कि फिगरलियन अभी भी पड़ा होता है और फिर से वही सीन जिसमें एक घूसा लगता है और वो बंदा दीवार में घुसता हुआ बाहर जाके गिरता है। इधर से जोरा भी कह रहा था कि क्या मॉन्स्टर हो रहा था भाई, कहते खतरनाक है। आस्था भी कह रहा था क्या कमाल की ताकत है भाई। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं राया भी कह रहा था कमाल की ताकत है, लेकिन हीलिंग लाइट मैजिक, और वो लाइट मैजिक का इस्तेमाल करके हील कर लेता है। तभी मेरोला ने नीचे आ जाती है, तभी वो कह रहा था कि अब मैं दिखाऊंगा तुझे अपना असली मैजिक। अब लाइट मैजिक का इस्तेमाल करता है और अटैक पर अटैक कर रहा होता है, और वो कह रहा था कि इतनी स्पीड से तो वो नहीं कर पाएगी। तभी हम देखते हैं मेरोला ने जो है मल्टीपल पंचेस लैंड करती है और हम देखते हैं वो लाइट मैजिक को तोड़ देती है, उसकी स्पीड को भी मैच कर देती है। तभी फिर मेरिलोना उसको ऊपर अटैक करती है, तो वो इनविजिबल मैजिक का इस्तेमाल करता है, जो कि पर्पल लॉकस का बंदा इस्तेमाल करता था। तो फिर मेरिलोना तेजी से इधर से उधर ट्रैवल करती है और सीधो पंच लैंड करती है, फिर इधर से उधर लैंड करती है, फिर पंच करती है। और हम देखते हैं कि फिर वो वाटर मैजिक का इस्तेमाल करता है, वाटर स्पन मैजिक इस्तेमाल करता है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। तो मेरिलोना सबको पिघला रही होती है। तभी वो सैलमेंडर स्पिरिट का इस्तेमाल करके फायर अटैक करता है, तो एक पंच मारती है फायर अटैक से, फायर अटैक वो गायब कर देता है। रेयर कहता है पागल है क्या ये औरत, यार क्या कर रही है। तो हम देखते हैं मल्टीपल पंचेस लैंड होते हैं। इधर से रायर जो होता है वो उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। तभी वो सैलमेंडर का इस्तेमाल करता है, वो चिपचिपे का, उसको भी वो फाड़ के फेंक देती है। फिर वो कह रहा था कि ये है आइस मैजिक सबसे ताकतवर, और आइस मैजिक का इस्तेमाल करते तो मेरिलोना के ऊपर गिर तो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो उसको पिघलाते हुए तेजी से ऊपर जाती है और तेजी जाके एक पंच लैंड कर देती है। इधर से जोर आ गया था भाई कितनी खतरनाक है, इसके बारे में जो सुना था ये खतरनाक ही है। इसने 300 दिनों तक जंगल में रहकर जंगलों को मार मार कर खा गई थी, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक औरत है, पागल है ये तो पूरी तरीके से। इसने तो सारे के सारे मैजिक को काउंटर कर दिया इजीली तरीके से। तो भी रायर को भी काफी दिक्कत हो रही होती है, तो वो पॉइजन मैजिक का भी इस्तेमाल करता है, तो वो पॉइजन को भी अपने हाथों से तोड़ देते हैं। वाटर स्पीयर का इस्तेमाल करती है तो उसको भी हाथों से तोड़ देता है। तो भी रायर कहता है कि अब नहीं छोड़ूंगा। तो भी वो एंटी मैजिक का इस्तेमाल करता है और फिर वो कहता है कि जब मैं आस्था को कॉपी किया था तब मैंने इसका इस्तेमाल किया था। और वो अटैक करने वाला तभी वो याद करने लगता है किस तरीके से वो लिट के साथ रहता था और उसको गिमोर मिली थी कॉपी करने की, तो उसको वो पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन लिट ने मुझे बोला था कि ये काफी कमाल का हो सकता है। और फिर मुझे याद है कि हम लोगों को किस तरीके से इन लोगों ने तबाह किया, तो अब हम लोग इन्हें तबाह कर देंगे। और वो अटैक करता तभी हम देखते हैं मिरिलोन जो होते हैं बिना डरे अटैक कर देती है एंटी मैजिक के ऊपर और तोड़ देती है, कहते हैं कि मुझे पता था तो एंटी मैजिक को कॉपी नहीं कर सकता, बस उसकी नकली डुप्लीकेट बना सकता। और तेजी से जाती है उसकी तरफ ट्रैवल करती हूँ और मल्टीपल पंचेस लैंड करती है। हम देखते हैं काफी ज्यादा ब्यूटीफुल एनिमेशन होता है यहाँ पर। और रायर को भाई यहाँ पर घूसे घूसे पड़ रहे होते हैं और वो कह रहा होता है कि इसने तो यहाँ पर माना जोन बना दिया, मतलब माना स्किन होती है ना, स्किन को वो बहुत बड़ा कर दो जो कि जोन बन जाता है, जिससे कि वो तुम आसपास के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके पावर को इंक्रीज कर सकते हो। और यहाँ पर लगातार पंच पर पंच पड़ रहे होते हैं, पंच पर पंच पड़ रहे होते हैं और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। आस्था कहता है कि हम लोग जीतने वाले हैं। दूसरी तरफ यूनो जो होता है वो कह रहा होता है कि सारे बंदों को खत्म करते हुए आगे बढ़ना होगा, और सारे बंदों को खत्म करते हुए आगे बढ़ते। तभी इधर से वो कह रहा होता है कि मुझे किसी चीज की आवाज आ रही है। इधर से मिमोसा भी कहती है कि हमें भी आ रही है। वो लोग तेजी से एक खंडर के अंदर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, बढ़ते 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 तभी सामने से एक लाइट दिखती है और यहीं पर एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड
एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखने मिलता है कि जो हमारा हाइड आउट होता है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है, मतलब बेकार हो चुका होता है, तबाह तो नहीं हो रहा होता। इधर से सब लोग कह रहे थे कि यार ये क्या हुआ। तभी गोशु जो होता वो कह रहा होता कि मेरी बहन की जो डॉल थी वो टूट गई है, मुझे उसको ढूंढना होगा, जल्दी से घर को ठीक कर। तो कहता कि नहीं मैं नहीं कर सकता। तो कहता कि जल्दी से कर वरना तू पिटेगा। तो वो कहता कि नहीं। तो कहता नीचे आ। तो कहता कि नहीं। तो कहता कि मैं ही आ रहा हूँ। जैसे गोशु उसके पास जाता तो उसका माना चूस लेता वो। इधर से गोटन कहता उसने बोला तो माना चूसने वाला है वो। फिर इधर से वो कह रहा था कि मुझे ढूंढना होगा। अगर वो ढूंढता तो उसकी बहन की जो डोल होती है वो ठीक होती है, लेकिन उसमें थोड़ी सी क्रैच आ जाती है जिसकी वजह से वो अब मिड आइसन को खत्म करने वाला है। तभी गोशी जो होता है वो अटैक करने वाला होता है हैरी के ऊपर। वो कह रहा होता है कि तुझे तो पता चल गया होगा ना वो लोग क्या करने आए थे। तो कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता। इधर से किसी को नहीं पता कि वो क्या करने आए थे क्या नहीं। दूसरी तरफ सीन आता है, हम देखते हैं कैप्टन यामी जो होते हैं बैठे होते हैं और वो कह रहा होता है कि और कितनी देर मुझे यहाँ बैठा रहना होगा। सारे गोल्डन डॉन के बंदे देख रहे होते तभी वो चिल्लाता अबे भागो यहाँ से। और वो कह रहे होते हैं तभी गोल्डन डॉन के मेंबर्स कि कैप्टन आप चाय लेंगे। तो कहते हैं कि तुम्हारा मालिक कहाँ है, जल्दी से मेरे को बुलाओ, उससे मैं काफी देर से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, मैं तुम लोगों की खोपड़ी खोल दूंगा, ज्यादा दिमाग खराब किया तो मेरा। वैसे भी अगर उसे माफी मांगनी थी तो माफी मांगने आ जाता ना। वैसे भी मैं इस चीज के लिए माफी मंगवाने नहीं आया कि जो उसने किया लंगरीस ने। मुझे पता था वो एक बैटल थी जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है, तो हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, उसको जल्दी से बुलाओ वरना मैं उसकी गुद्दी तोड़ दूंगा। तो कहता है कि मास्टर जल्दी जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे, आपको इंसल्ट नहीं करना चाहते। तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ वो मुझे इंसल्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। फिर वो उसके साथ के जितने भी बिताए हुए मोमेंट्स है वो याद करने लगता है जब फर्स्ट टाइम उससे मिला था, फिर इन लोगों ने कैप्टनसी अपनाई थी, और फिर उसके बाद जब लीड से इनका मुकाबला हुआ था तो उसने मार्क्स उतारने के लिए कहा था। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि ठीक है जल्दी से जल्द उसे बुला। दूसरी तरफ मार्क्स जो होता है वो जाता है विजार्ड किंग के पास, लेकिन विजार्ड किंग वहाँ पर नहीं होते। तो वो कह रहा होता है कि मुझे पता था भाग गए होंगे, हमेशा काम को छोड़ के भाग जाते हैं। इधर से विजार्ड किंग बाहर की तरफ खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि मेरे नाइट जो है वो फाइट करने के लिए हैं, तो मैं इस तरीके से कैसे घर के अंदर बैठ के सो सकता हूँ। नहीं मुझे घबराहट नहीं हो रही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे मेंबर जीते। अब मैं तेरा इंतजार कर रहा था। तो भी हम देखते हैं कि यहाँ पर वेंजर्स आ जाता है और वो बात करता है यहाँ पर, और वो कह रहा होता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ विजार्ड किंग। तो भी वो अपना मार्क्स उतार देता है और तभी विजार्ड कहता है कि बहुत समय बाद तेरा चेहरा देखा। फिर वो याद करने लगता है कि किस तरीके से ये एक रॉयल फैमिली के अंदर था, लेकिन ये एक कर्स चाइल्ड था जिसकी वजह से कोई भी इसे पसंद नहीं करता था, लेकिन विजार्ड किंग ने इसको हेलमेट किया और इसको अपना बना लिया। फिर इसको बातचीत की तो वो कह रहा था कि अरे ये तो कोई बात नहीं, अपने दोस्त है तू तो। फिर तूने कैप्टन बनाया, तो फिर वो कैप्टन के बाद इसने इतनी अच्छी स्क्वाड बनाई उस चीज़ को लेके। तो यहाँ पे वो कह रहा होता है कि वैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि शायद मुझे पता है कि तू क्या कहना चाहता है। तो भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो वेंजर्स होता है वो तब्दील होना स्टार्ट हो जाता है और वो लिट बन जाता है। तो वो कह रहा होता है कि मैं इस लड़के की बॉडी के अंदर रहता हूँ। विजार्ड किंग कहता है कि मुझे पता ही था कि वेंजर्स के अंदर दो आत्माएं हैं। यामी को भी पता चल गया था और फिगलोनियन ने भी यही चीज देख लिया था, इस वजह से उसे बुरी तरीके से खत्म कर दिया गया। जब मैंने फर्स्ट टाइम तुझे देखा तब मुझे महसूस हुआ था इस चीज को लेके, लेकिन तेरे प्यार ने मुझे इग्नोर करने के बाद मजबूर कर दिया। लेकिन अब मुझे कंफर्म हो चुका है तू ही लिच और तू ही वेंजर्स है। तो यहाँ पर जो लिच होता है वो कह रहा होता है कि हाँ मैं फिर से रिबॉर्न हुआ। इस लड़के ने ही मुझे एक्सेप्ट किया। मैंने इसकी बॉडी को देखा और इसकी पावर और मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी। मेरा जो सपना था वो टूट गया। इंसानों ने मेरे सपने को तोड़ दिया। जब मैं चाहता था कि एल्फ और इंसान एक साथ रहे, लेकिन उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया। तो मैं उस चीज़ का बदला लेने आया हूँ। और विजार्ड किंग मुझे पता है दो बाकी के स्टोन जो है वो तेरे पास ही हैं, तो चुपचाप मुझे हैंड ओवर कर दे वरना तू तो गया। तो कह रहा था कि सुन मैं तेरे ऊपर अटैक नहीं करना चाहता क्योंकि मैं वेंजर्स की बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तो कहता कि बहुत अच्छे विजार्ड किंग, लेकिन मैं तो करूंगा, यहाँ पर जितने भी इंसान है उन सबको खत्म कर दूंगा मैं। तभी हम देखते हैं लाइट मैजिक का इस्तेमाल करता है, जो कोरोना होता है वो अपने कोरोना मैजिक का इस्तेमाल कर देता है यहाँ पर, जो कि होता है टाइम मैजिक। इधर से लिट भी कह रहा होता है कि मैंने आपके बारे में सुना है विजार्ड किंग कि आप जो है वो लाइट मैजिक इस्तेमाल करते हैं। आपके थोड़े बहुत मैजिक को मैंने देखा भी हुआ है और महसूस भी किया हुआ है और दर्द भी लिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और हम लोगों को दिन मिलता है मास जो होता है वो कह रहा होता है कि हमें जल्दी से जल्द विजार्ड किंग को ढूंढना होगा। बाहर की तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि लड़ाई चालू हो चुकी होती है, जिसके अंदर लिट जो होता है वो एक हंटर का इस्तेमाल कर रहा होता है और यहाँ पर विजार्ड किंग के ऊपर हमले कर रहा होता है। लेकिन विजार्ड किंग इजीली इन सारी चीज़ों को टच कर रहा होता है और इधर से इधर ट्रैवल कर रहा होता है। विजार्ड किंग कहता है कि मैं तेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकता। तो कहता है कि वो तो तुम्हारी गलती है ना। तो कहता है कि कोई बात नहीं, गलती है, लेकिन मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन जो तू कर सकता है वो कर ले। और वो हंटर निकाल के अटैक पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और विजार्ड किंग कहता है कि तेरे और मेरी पावर के बीच में काफी गैप है, और पीछे से उसे गर्दन दबाने वाला होता है। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोग दिन में जितने भी लोग होते हैं सब कह रहे होते हैं कि यहाँ पर रॉयल पैलेस के अंदर कुछ हो रहा है क्या। यहाँ पर किंग जो होता है वो आराम कर रहा होता है और मार्स जो होता है वो कह रहा होता है कि क्या चल रहा है सब। इधर से हम लोग देखते हैं कि लिट जो होता है वो लगातार अटैक पे अटैक कर रहा होता है और केवल विजार्ड किंग जो होता है वो अपना टाइम मैजिक का इस्तेमाल करके सारी लाइट को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है या तो फिर ब्लॉक कर रहा होता है, यहाँ पर अटैक नहीं कर रहा होता। इधर से मार्क्स जो होता है वो देख लेता है कि विजार्ड किंग जो है वो फाइट कर रहे हैं, तो भी वो टेंशन में आ जाते हैं। तो वो कह रहा था कि नहीं नहीं मुझे टेंशन में नहीं रहना होगा, मुझे सारे लोगों को कमेंट करना होगा, तो जल्दी से मुझे सारे लोगों से कॉन्टैक्ट करवाओ जितने भी यहाँ पर हमारे नाइट्स हैं। हम देखते हैं सारे नाइट्स के पास वो कॉल कर देता है और सब लोगों को बताने लगता है कि हमारे पास इन्वेड हुआ है,
हमारे विजार्ड किंग जो फाइट कर रहे हैं, तो सब लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ अपने स्क्वाड मेंबर्स के। यहाँ पर जो लियो होता है वो कह रहा होता है कि हमारे दोनों कैप्टन गए हुए हैं, तो मुझे ही इस चीज़ को संभालना होगा, तो हम वर्मिलियन फैमिली जो है वो बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे और फाइट करेंगे। इधर से हम देखते हैं यामी को भी पता चल चुका होता है इस चीज़ को लेके, तभी यामी कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज़ वो ना हो। और फिर हम लोग हम देखने मिलता है कि इधर से लिच जो होता है वो लगातार हमले पे हमले कर रहा होता है, हंटर चला रहा होता है, इधर से इधर विजार्ड किंग जो होता है वो ट्रैवल पे ट्रैवल कर रहा होता है। मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि इसके अंदर ट्रैवलिंग ज़्यादा है, अटैक्स कम दिखाई दे रहे हैं। तो भी यहाँ पर काफ़ी सारी रस्सियाँ बंध जाती हैं और हम देखते हैं विजार्ड किंग और लिच जो होता है उसके ऊपर अटैक कर रहे होता है, और विजार्ड किंग के ऊपर तलवार से अटैक हो रहा था। तभी जो विजार्ड किंग हो रहा था कह रहा था कि मैं तुझे रोक तो सकता हूँ, और पत्थरों से उस पर सीधा अटैक करने लगता है, उसकी स्पीड को स्लो करता है और उसी के लाइट मैजिक को उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। और क्योंकि उससे इतना चोट लगी कि नहीं उसको, हम लोगों को मिलता है कि इधर से लिच को पता चल चुका होता है कि विजार्ड किंग कितना ज्यादा ताकतवर है, और विजार्ड किंग जो है स्टैंड डोल कर रहा होता है आसमान पे, और वो कह रहा होता है कि अभी तक तो मैंने अटैक करना भी शुरू नहीं किया, तुझे पता है ना। तो वो कहता है कि वैसे तेरी गिमोर कहाँ है, तो कहता है कि तूने अभी तक नोटिस नहीं किया, ऊपर की तरफ देख। और हम लोग दिखते हैं कि एक गिमोर जिसके ऊपर कवर पेज नहीं है, वाओ ऐसी अजीब सी है और कितनी ज्यादा बड़ी है वो। तो वो कहता है कि ये जब मुझे मिली थी तब मैं को पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है, मेरा पाथ क्या है, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चला गया तो मुझे समझ में आने लगा मेरा पाथ क्या है। मेरा पाथ है लोगों को सुरक्षित रखना और सब लोगों को एक साथ रखना, सारे मैजिक को एक साथ समझना, तो तू नहीं जीत पाएगा। और तभी हम देखते हैं कि विजार्ड किंग उसके ऊपर पीछे से आकर उसे टाइम बाउंड करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वो बहुत ही तेजी से चमकना स्टार्ट कर देता है और वो कह रहा होता है कि अब मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, मुझे पता था तू लोगों की काफी ज्यादा परवाह करता है, लेकिन अब तू इस चीज को नहीं रोक सकता विजार्ड किंग। और हम देखते हैं कि उसने कितनी सारी लाइट सोर्ड बना दी होती है कि पूरे के पूरे किंगडम को उसने कवर कर लिया होता है, यहाँ तक कि जो आस्था का हाग विलेज है वहां तक कवर हो चुका होता है। इसका मतलब पूरे किंगडम के ऊपर उसने अपने लाइट मैजिक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। इधर से यामी कह रहे होते कि मुझे जल्दी से पहुंचना होगा, और वो कह रहा होता है कि ये है मेरे 4th लेवल की ताकत। सारे लोग कह रहे थे कि ये क्या चीज है। इधर से विजार्ड किंग कहते कि मैं किंग क्यों बना था, मुझे याद आ रहा है। हम लोग को दिन मिलता है कि कुछ दो लोग होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि हम रॉयल सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, कमजोर कॉमनर्स ये सब बेकार होते हैं, घटिया होते हैं ये सब। लेकिन इधर से विजार्ड किंग को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है। और विजार्ड किंग जो होते हैं वो एक्वाडियर के यहाँ पर कैप्टन होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि मुझे हमेशा लोगों के बारे में समझ ही नहीं आया कि लोग क्यों एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे के स्टेटस को लेके, जात पात को लेके। जब एक लड़के को परेशान किया जाता था तब मैंने उस बंदे को देखा था जो कि है ज़ारा। हाँ ये फर्स्ट कॉमनर था जो कि यहाँ पर नाइट बना था, और उसके पास था एक ट्रैप मैजिक। वो बेशक इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन उसकी जो स्ट्रेटजी और लड़ने का जज्बा था वो काफी ज्यादा हाई था, जिस वजह से वो जीतता था। जितने भी लोग थे सब उससे ज्यादा प्यार करते थे, वो अकेला सारे बंदों को संभाल लेता था, और मैंने भी उसके साथ फाइट मिलकर की थी। इधर से उसने भी मेरे से काफी अच्छे तरीके से बात की और कहा कि तुम हील करो, मैं फाइट करता हूँ। और तब से मुझे समझ में आने लगा कि मुझे क्या करना है। ज़ारा ने मेरी आंखें खोल दी, लेकिन कुछ समय बाद मुझे पता चला कि ज़ारा की मौत हो चुकी है। जब वो जा रहा होता है तो हम देखते हैं जोरा जो होता है उससे टकरा के जाता है, लेकिन वो उसे बुलाता है लेकिन वो रुकता नहीं है। विजार्ड किंग जो होता है वो ग्रेव पे जाता है और कह रहा होता है कि मेरे भाई तू ठीक तो है ना, रेस्ट इन पीस, अच्छे से रहिए मेरे भाई, मैं तेरे लिए काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ। फिर हमें देखने मिलता है विजार्ड किंग को पता चलता है कि उसके मेंबर ने ही उसके मारा था, इस वजह से लेके वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर उसने कहा था कि इस वजह से मुझे मकसद मिला विजार्ड किंग बनने का, सारे मैजिक को समझने का, सारे स्टेटस को खत्म करने का, और सब लोगों को एक लाइन में लाके खड़े करने का। फिर जो मैंने यहाँ से शुरू किया था और अब वो काम होता जा रहा है। यहाँ पर कॉमनर्स जो हैं वो रॉयल्स के साथ मिल रहे हैं और रॉयल्स जो हैं वो कॉमनर्स के साथ मिल रहे हैं, और मुझे यही करना होगा। लेकिन हम देखते हैं करंट टाइम में जिसके अंदर लाइट मैजिक जो होता है वो लगातार आ रहा होता है नीचे की तरफ, और यहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं सब लोग इस चीज को देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि लोगों की आंख में घुसने वाले होता है। तभी विजार्ड किंग जो होता है वो कहता है कि टाइम रिवर्सल मैजिक, और टाइम रिवर्सल मैजिक हो जाता है और हम लोगों को देख मिलता है कि जितनी भी लाइट होती है सब आसमान में जाकर फट जाती है। इधर से यामी पहुंच चुका होता है, सब लोगों की हमें आंखें देखने मिलता है। इधर से लिच कहता है कि यही तो तेरी कमजोरी है कि तू विजार्ड किंग है, और उसके पेट के अंदर तलवार आर पार करती होती है। वो कहता है कि ब्लेसिंग अच्छी है विजार्ड किंग की, लेकिन ये भी एक कर्स है। और हम लोगों को मतलब मास्क के अंदर से एनिमेशन देखने मिलता है काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और अच्छे तरीके से हम लोगों को देखने को मिलता है कि विजार्ड किंग यहाँ पर नॉकआउट हो जाते हैं। और तभी यामी जो होता है वो कहता है कि दूर हट वेंजर्स, और एवेंजर्स के ऊपर हमला होता है और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को मिलता है कि जो लिच होता है वो कह रहा होता है कि ओह यामी तू आ गया, काफी अच्छा अटैक करता है, लेकिन तू यहाँ पर फाइट नहीं कर सकता। तू भी मार्क्स भी इस चीज को देख लेता कि विजार्ड किंग जो है वो जख्म है। तभी यामी जो होता है वो कह रहा होता है कि जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुला करेगा, तो वो कहता है ठीक है। और हम देखते हैं कि इधर से विजार्ड किंग जो होता है वो पड़े होते हैं, और यहाँ पर यामी जो होता है अटैक करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं चुड़ैल सी शक्ल वाला जो होता है वो पोर्टल बना के यहाँ से लिच को यहाँ के लेके चला जाता है, और डायमेंशन कट जो होता है वो आसमान में ही खत्म हो जाता है, और लिट जो होता है वो यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद विजार्ड किंग पड़े होते तभी यामी जो होता है उसके पास जाता है और कह रहा होता है किसी जो मरना नहीं है, थोड़ी देर और इंतजार कर, डॉक्टर आता ही होगा। तो वो कहता है कि यामी ऐसा नहीं, मेरे मेंबर्स जो हैं वो फाइट कर रहे हैं। और हम लोगों को देखने मिलता है कि अंदर वही फाइट चली होती है जिसके अंदर राया जो होता है उसके ऊपर लगातार मैग्नेलियोना के लगातार पंच पड़ रहे होते हैं, और उसकी स्किन जो होती है वो जलनी स्टार्ट हो चुकी है और उसका खेल खत्म होने वाला होता है। लेकिन तभी वो पावर अप करता है और सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला होता है,
और वो अटैक करने वाला होता है और वो कह रहा होता है कि जल्दी एक पंच मार और तेरा खेल खत्म। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर आस्था आके उसको बीच में तो फाड़ देता है और उसके मैजिक को खत्म कर देता है। तो कहता है ये एंड टाइम मैजिक वाला लड़का फिर से नहीं। और हम लोगों को दिन बताया है कि यहाँ पर आस्था जो होता है वो लगातार घूसे पे घूसे बचाना स्टार्ट कर देता है और कह रहा होता है कि तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि तुम लोग हमेशा सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते रहो। तो मैंने 2 बार ये मूव देख चुका है तो तुम्हें तीसरी बार नहीं फंसने वाला। तभी जोरा कहते कमाल है। तभी यहाँ पर मेरे आते और कहते कि मेरी फाइट के बीच में आने की तूने हिम्मत कैसे की लड़के, अब उसकी बोटी बोटी कर दी जाएगी। और वो कहती है कि मैं अपने भाई का बदला ले रही थी यहाँ पर। तभी यहाँ पर आस्था कहना स्टार्ट कर देता है कि तेरे लोग हम लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हैं, तू अपनी स्टोरी बता मुझे, क्या स्टोरी है तेरी। तो इधर से वो कहता है क्या मतलब है ये, और इधर से वो कह रहा था कि मुझे तू अपनी स्टोरी बता, मैं तुझे अपनी स्टोरी बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोगों ने फाइट की। इधर से विजार्ड किंग जो होते वो अभी भी लेटे पड़े हैं और डॉक्टर अभी तक यहाँ पर आया नहीं है। तभी यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मुझे पता तो चले कि तुम लोग हमसे नफरत क्यों करते हो। इधर से मिलियनर कहते हैं कि चलो देखते हैं तू अगर कहता है तो। तभी वो देखता है आस्था कहता है लिच को और वो कह रहा होता है कि इंसान और एल्फ साथ में रह सकते हैं, वो उसका कहना था। लेकिन लड़के अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। दूसरी तरफ हम लोगों को मिलता है लिट जो होता है वो आ चुका होता है स्टोन्स को लेके और चुड़ैल सी शक्ल वाला कह रहा होता है कि फाइनली हम लोग कामयाब हुए। इधर से लिट भी कहता है कि हाँ हम लोग कामयाब हुए। दूसरी तरफ विजार्ड किंग जो तो बड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि उसकी पावर कितनी कमाल की थी, लेकिन वेंजर्स ने कुछ नहीं किया हमें, तो वेंजर्स को बुरा बदला मत कहिए प्लीज मेरे लिए। तो कहते कि हाँ बिल्कुल नहीं कहूँगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं मास जो होता है वो डॉक्टर को लेकर आ रहा होता है इधर से और वो कह रहा होता है कि मैं फिगलियन को ठीक होते हुए नहीं देख पाया। यामी कहता है ऐसी फालतू की बातें बिल्कुल भी मत कर। तो कहता है कि यामी तू अभी भी बच्चा है। तो कहता है कि नहीं मैं 28 का हो चुका हूँ। फिर वो याद करने लगता है किस तरीके से यामी यहाँ पर पहली बार आया था, फॉरनर था तो सब लोग उससे नफरत करते थे, लेकिन यहाँ पर जो विजार्ड किंग होता उसको काफ़ी ज़्यादा उसका मैजिक पसंद आया था। तो यहाँ पर उसने यहाँ पर यामी को अपने पास रखा और फिर यामी को पढ़ना लिखना सब कुछ सिखाया, कैसे लिखते हैं कैसे पढ़ते हैं ये सब सिखाया। फिर उसको एक्वाडियर में उसने भर्ती करवाया जो कि उसी की स्क्वाड थी और वो उसका कैप्टन था। फिर उसको फाइट करवाना भी सिखाया था और उसने फिर आखिरी टाइम में उसको बोला कि अब तू भी अपनी स्क्वाड बना सकता है। इधर से हम लोगों को मिलता विजार्ड किंग कह रहा होता कि प्लीज यामी जो मैंने मिशन स्टार्ट किया है सारे लोगों को एक रखने का, प्लीज उसको कंटिन्यू रखियो। तो वो कहता है कि जरूर विजार्ड किंग, और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो आखिरी सल्यूट करता है और हम देखते हैं विजार्ड किंग यहाँ पर सो चुका है और उसकी गेम ओवर भी खत्म हो रही है धीरे धीरे करके। इसका मतलब उसका गेम ओवर हो चुका है। दूसरी हम देखते हैं कि स्पाइरल मैजिक करने वाला बंदा कह रहा होता कि मैं अकेला बाहर हूँ, अजीब लग रहा है, लेकिन मेरे लोग अंदर फाइट कर रहे हैं और हम लोग नहीं मिलते सच में अंदर काफी ज्यादा धुआंधार फाइट चल रही होती है, लगातार सारे के सारे बंदे जो होते हैं इधर से इधर फाइट करने में लगे होते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को दिन मिलता है यूनो जो होता है वो कह रहा होता है कि अंदर से आवाज आ रही है और लाइट देखने को मिलती है उन लोगों को। वहाँ पर वो लोग जाते हैं तो यहाँ पर वो कह रहे होते कि इतनी तेज लाइट ये क्या है, उस लाइट के अंदर कोई तो है वहाँ पर। और यहाँ पर एंटी मैजिक तलवार भी होती है, मिमोसा कहते हैं ये सब क्या है। तभी हम लोग को दिन मिलता है दूसरी तरफ लिच जो होता है वो कह रहा होता कि अब हम लोगों ने स्टोन लगा दिए हैं, अब फाइनल स्टोन बाकी है। तो यहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं उसके कह रहे होते हैं लेडीज वगैरह कि हम लोग जीतेंगे, हम लोग कामयाब हो गए, मजे आ गए भाई, बल्ले बल्ले हमारे तो शाबाश हो गई, हमारे तो फिर से रिबॉर्न हो जाएंगे, हम तब से ताकतवर होंगे। इंसानों ने हम लोगों को धोखे में रखा और हमें सब हमें धिक्कारा है, लेकिन लिच आप ही थे जिसने हम लोगों को संभाला और एक रखा। तो यहाँ पर उसकी तारीफ के कई सीधे पड़े जा रहे होते हैं और तारीफ पर तारीफ की जा रही होती है। और इधर भी यहाँ पर जो लिच होता है वो कह रहा होता है कि काफी अच्छी बात है, लेकिन तुम लोगों को भी तबाह होना होगा क्योंकि तुम लोग भी इंसान हो। तो वो कहते कि क्या आपने ही तो हम लोगों को बचाया था। तो कहते कि हाँ बचाया था, मैंने तुम लोगों को बचाया था, लेकिन अब मैं तुम लोगों को तबाह कर दूंगा क्योंकि तुम लोग भी इंसान हो, तुम भी बाकी लोगों से बिल्कुल भी अलग नहीं हो। तुम लोगों का फायदा दिखाई दिया मेरी तरफ तो तुमने अपने इंसानियत लोगों के ही खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया, तुम लोग गद्दार हो। भी हम लोग देखते हैं कि आखिरी स्टोन की रोशनी जो होती है वो पूरे के पूरे डायमंड किंगडम के ऊपर फैल चुकी होती है। सब लोग कह रहे थे कि क्या है क्या नहीं, और इधर से सब लोग देख रहे होते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तभी राया जो होता है वो भी चमकना स्टार्ट हो जाता है और वो कहते हैं कि फाइनली मेरा रिबॉर्न होने वाला है और उसकी पावर उसके पास आने लगी है। इधर से मोमोसा कहते हैं कि देखो उसकी आंखें खुल रही है, उसकी आंखें खुलती है और वो कहती है कि क्या। तभी वो कहते हैं यूनो, और हम देखते हैं यूनो भी एल्फ बन चुका होता है। यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिलता है कि जहाँ पर एल्फ रहते थे वहाँ पर भी गेम और बांटी जाती थी, और यहाँ पर जो लिच होता है वो जाता है तो उसको लाइट मैजिक की 4 के लेवल मिलती है। तो वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है पार्टी शाओ, जो कि उसका पीछे करती रहती है। इधर से रायड को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो लिच होता है वो कह रहा होता कि ये हमारी फ्रेंड है, इसको हमें अपने पास रखना चाहिए। फिर यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि वैसे इंसान कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं, तो कहता है कि नहीं नहीं, इंसान भी तो गुमोर रखते हैं हमारी तरह, हम लोगों में कुछ तो कॉमन है। हो सकता है कि वो हमारी पावर से डरते हो इस वजह से, लेकिन उन लोगों को क्या पता हम इन्वायरमेंट को कंट्रोल करते हैं और उनके लिए ठीक रखते हैं। तभी हम देखते हैं एक टोर्नेडो जो होता है बहुत ही तेजी से आ रहा होता है। इधर सारा कहता है इसके अंदर कुछ तो मुझे दिखाई दे रहा है, कोई लड़की फंसी हुई है। तो कहते हैं हाँ। तभी हम देखते हैं लिट जो होता है उसको रोकता है, तभी उधर से एक और बंदा आता है और वो भी रोकता है और दोनों के दोनों लाइट मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और उस टोर्नेडो को तबाह कर देते हैं। यहाँ पर शाओ कहता है कि उस लड़की ने भी गिमोर का इस्तेमाल किया और वो भी 4 क्लेवर का, ऐसा कैसे हो सकता है। हम देखते हैं लिट जो होता है उस लड़की को बचा लेता है और वो बंदा देखने में तो विजार्ड किंग फर्स्ट वाला लग रहा है क्योंकि उसके कपड़े वैसे ही लग रहे हैं जैसे विजार्ड किंग्स के होते हैं। तो यहाँ पर वो लिट से मिलता है तो लिट की वो क्लोवर को देखता है तो वो भी इसके क्लोवर को देखता है, तो दोनों के दोनों कहते हैं 4 क्लोवर वो भी लाइट मैजिक, एक एल्फ में एक ह्यूमन में, कमाल की बात है।
फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इन सब लोगों की दोस्ती हो जाती है और यहाँ पर वीटो वगैरह भी होता है और वो कह रहा होता है कि ह्यूमंस भी ज़्यादा बुरे नहीं होते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। तो भी यहाँ पर जो ये बंदा होता है, इसका नाम तो नहीं बताया जाता, यहाँ पर बताया जाता है कि ये अपनी बहन की शादी करवाने वाला है लिड से और यहाँ पर एल्फ और ह्यूमंस को एक साथ रखने वाला है। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं सब लोग, लेकिन जो शाओ है वो ही कह रही होती है कि ये सब बकवास है। तो यहाँ पर राय कहता है कि तो अभी बच्ची है ना, तुझे इसलिए समझ नहीं आ रहा। तो फिर वो लोग अपना पार्टी वार्टी खाना खा कहते हैं और यहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो वो लड़की होती है वो यहाँ पर लिड के साथ ही रहना स्टार्ट कर देती है और फिर यहाँ पर इन लोगों की प्रेगनेंसी के बारे में बताया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। अगले दिन उनकी शादी हो रही थी, मतलब प्रेगनेंसी पहले शादी बाद में। ये तो बड़ा अजीब सा सीन है, लेकिन जो भी हो। फिर हम देखते हैं कि सब लोग कह रहे होते हैं कि अगर ठीक है लिड इस चीज़ पर विश्वास करता है तो हम भी इस चीज़ पर विश्वास करते हैं और यहाँ पर शाओ भी जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है और कह रही होती है कि चलो अच्छी बात है, नई शुरुआत होने वाले इंसानियत के और एल्फ। तभी हम देखते हैं कि पोर्टल खुलता है और लाइट मैजिक अटैक होने स्टार्ट हो जाता है। जितने भी मेंबर्स होते हैं सब लोगों के ऊपर लाइट मैजिक कर रहे होता है। इधर से वीटो कहता है कि नहीं, मैं अपने लोगों को मरने नहीं दूंगा। जैसे वो खड़ा होता है दोबारा लगते हो भाई सारे बंदे जो होते हैं वो नॉकआउट होना स्टार्ट हो चुके हैं धीरे धीरे करके। तो भी शाओ कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसने हमें धोखा दिया। नहीं, वो हमें धोखा क्यों देगा, उसकी बहन भी तो यहीं पे है, वो भी तो मारी जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो भी हम लोग देखते हैं कि वो शाओ नीचे से खड़ी होती है, ऊपर की तरफ देखती है तो यहाँ पर लिड जो होता है वो अपनी वाइफ को लेकर खड़ा होता है और उसके ऊपर फोरबिडन स्पेल होता है। तभी यहाँ से अचानक सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लिड जो होता है वो कह रहा था कि ये हाथ तो मेरे नहीं है, नहीं मेरे को चेहरा लग रहा है, ये क्या है। तभी हम देखते हैं कि वो रिबॉर्न कर गया है। तो वो कह रहा होता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, जब वो मरी थी, जब मैंने गलती से अपनी सील तोड़ दी थी और मैंने रिकार्नेट वाला मैजिक इस्तेमाल कर लिया था जो कि फोरबिडन है। तो यहाँ पर वो कह रहा था कि मेरे लोगों का क्या हुआ। तो भी हम लोग देखते हैं काफी सारी जो सोल होती है वो उड़ रही होती है। तो लिड कहता है कि शायद ये मेरे लोगों की ही है। और हम देखते हैं कुछ इंसानों को वो अंदर जाती भी बाहर निकल जाते हैं, इसका मतलब वो इंसान उनके लिए कैपेबल नहीं है। तो भी वो कहता है कि गिमोर। तो भी हम देखते हैं एक थर्ड क्लोवर गिमोर होती है, मतलब कि वो कहता है कि नहीं ये मेरी नहीं है। तभी वो यहाँ से भागता हुआ जाता है और इंसानों की लाइब्रेरी में घुस जाता है और वहाँ पर हम लोग दिन मिलता है कि उसको लाइट गिमोर वापस उसकी मिल जाती है 4 क्लोवर वाली। वो कह रहा होता है कि इंसानों ने हमें धोखा दिया है, इंसानों को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तभी हम लोगों को देर मिलता है कि यहाँ पर रायर मिलता है और रायर के ऊपर वो अपनी थर्ड आई का इस्तेमाल करता है और रायर के जो मेमोरीज होती है वो रिबॉर्न कर देता है और उनको मैजिक से पावरफुल भी बना देता है। तो कहते हैं कि मुझे याद है लिज हमारे साथ क्या हुआ है। हम लोग देखते हैं फना और वीटो भी यहाँ पर होते हैं। तो कहते हैं कि ओह यहाँ पर ये दोनों भी है। फिर यहाँ पे बताया जाता है कि वीटो जो है वो इंसानों में सबसे अजीब दिखता था, वो जानवरों को पसंद करता था और यहाँ पर इंसानों ने उसे एक शैतान समझ के मार दिया तो उसको भी रिबॉर्न किया गया। फिर यहाँ पर वो फना से मिलता है जहाँ पर उसको नॉकआउट कर दिया गया था मार्स के द्वारा। तो वो कहता है कि फना की बॉडी तो वैसी की वैसी है, शक्ल भी, ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं हो सकता, इसका नाम भी फना ही है, ये मेरी दोस्त है। और हम लोग देखते हैं कि तीनों को रिबॉर्न कर दिया जाता है दोबारा से। फिर वो कहता है कि इंसानों ने हमारे मैजिक स्टोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई अपनी पावर के लिए कर रहा है, कोई अपने टेम्पल के लिए कर रहा है, कोई किस चीज़ के लिए कर रहा है। हमें वो स्टोन वापस चाहिए और हमें फिर से ताकतवर होना होगा, फिर से रिबॉर्न होना होगा। तो इधर से लिड जो होता है वो करंट टाइम में कह रहा होता है कि हम लोग फिर से रिबॉर्न करेंगे और तुम लोगों का खात्मा होगा, तुम लोगों से मैं पावर वापस लेता हूँ। और हम लोगों को देर मिलता, उन्हें कर्ज कर देता और इधर से सारे लोगों से कर्ज करना स्टार्ट कर देते। लेकिन यहाँ पर उसका जो कर्ज होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिसकी वजह से इन लोगों की बॉडी जो होती है वो सड़ना स्टार्ट हो जाती है और वो कहता है कि फिर से रिबॉर्न हो जाओ मेरे दोस्तों। और हम लोग देखते हैं उनकी बॉडी के अंदर से सोल निकल जाती है और वो आसमान में उड़ जाती है। सीन आता है मिमोसा की तरफ, जिसके अंदर वो कहते हैं कि यूनो, और यूनो जो होता है वो एक एल्फ जैसा दिखना स्टार्ट हो चुका है, कहीं ये भी एक एल्फ तो नहीं है, तभी तो इतना ज्यादा ताकतवर है, शायद हो सकता है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।